Hey guys, welcome to my YouTube channel. So guys, as I told you that मैं अपने इस चैनल पे not only पर्सनल व्लॉग्स वगैरह लाऊंगा एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोस भी लाऊंगा. सो गाइस, मैं इस बार लाया हूँ नई प्लेलिस्ट जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है स्टैटिस्टिक्स. यस यस, एन्जॉयमेंट ऐसे ही होगा. बट क्या करें, एन्जॉयमेंट के साथ साथ हमारा दिमाग एक चीज़ हमसे ये भी कहता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मगर हमें हमारे दिमाग को ये चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है और हमें हमारे दिमाग को कुछ इस तरह से जवाब देना है. सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। सो गाइस, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स मैं स्टैटिस्टिक्स से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता ही होगा, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है कॉलेज टाइम में भी. एंड जो हम पढ़ते थे कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए और फिर कुछ होता हमारे साथ ऐसा ही था, फिर हम टीचर से ये कहते थे, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट लाया हूँ और मैं उसे शुरू कर रहा हूँ. आई होप गाइज यू विल लाइक इट. सो बेसिकली गाइज, हम लोगों को पता होगा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एंटर करने से पहले प्री रिक्विजिट जो उसकी होती है वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन की. इधर या तो आपको पाइथन आता हो या आर आता हो. एंड अभी एक नई लैंग्वेज और डिस्कवर हुई है जो कि है जूलिया. जूलिया बेसिकली अभी नई टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है जितनी कि पाइथन है. Although R भी है, but R is basically used for large data sets. As I have also worked on R language, so I can say. But Python is much more easier and simpler to work. हम Python पे easily काम कर सकते हैं. And for Julia, it's very new. हम नहीं पता, we can't predict कि आगे इसका एनालिटिक्स में स्टेटिक्स में कैसा यूज़ हो. माइट बी पॉसिबल कि कमिंग 3 to 4 ईयर में पाइथन को सरपास कर जाए जूलिया. इट वुड बी पॉसिबल बिकॉज इफ़ यू कंपेयर आर एंड जूलिया, जितना मैंने जूलिया के बारे में पढ़ा, इफ़ यू कंपेयर आर एंड जूलिया, जूलिया सीम्स टू बी वर्किंग ईजी. बट इफ़ यू कंपेयर पाइथन एंड जूलिया, पाइथन इज स्टिल लीडिंग विद द ईजीनेस ऑफ कोड. लाइक इन पाइथन हम अगर प्रिंट का कोड लिखते हैं पाइथन में तो सिंपल हमारे को लिखना पड़ता है प्रिंट एंड दैट्स इट. अगर हम आर में लिखेंगे तो हमारे को पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा. सो गाइज, स्टैटिस्टिक मैं इस प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस वगैरह पूरी मैथमेटिकल इंट्यूशन के साथ आपको बताऊंगा. एंड साथ ही पॉसिबल मैं आपको पाइथन में बताऊंगा कि पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. एंड गाइज, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग, सो स्लोली आई विल स्टार्ट दैट प्ले लिस्ट एज वेल. सो बेसिकली आज हम स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं. एंड गाइस, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इसके लिए मशीन लर्निंग या स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये 3 लैंग्वेज की मस्ट है. तो आप एटलीस्ट पाइथन तो पढ़ ही लें. कई सारे वो हैं ट्यूटोरियल्स हैं, लाइक कोरी शेफर है. मैं एक चैनल को फॉलो कर रहा था कुछ टाइम पहले, उसका नाम है क्रिश नायक. वो यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा है, उस पर काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन वो बंदा आईटी से रिलेटेड बताता है. वो चैनल पे जा सकते. बट कोरी शाफर इज़ बेस्ट अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो. उसको पाइथन एंड फ्लास्क का फ्रेमवर्क काफ़ी बेटर दिया है. सो गाइज, स्टार्ट वर्किंग ऑन पाइथन एज वेल. एंड जिनको भी पाइथन आता है दे कैन follow my playlist. So basically, what is statistics? Statistics is basically the process of collecting and analyzing the data from a given whole data. So statistics basically क्या होता है, एक हमारे को जैसे एक डायग्राम है, जैसे एक होल डेटा है. फॉर एग्जांपल इमेजिन करें ये 1 मिलियन पॉपुलेशन डेटा है दिल्ली का.
सो दिल्ली में 1 मिलियन पॉपुलेशन, अब अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन को मैं एनालाइज़ करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो मैं उसमें से कुछ सेट ऑफ डेटा सेलेक्ट कर लूँगा और उस पे एनालिसिस करूँगा, एंड देन आई विल डिटरमाइन व्हाट द प्रेडिक्टेड आउटकम कुड बी। सो एंड स्टैटिस्टिक्स बेसिकली लाइक दैट ओनली कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, सैंपल ऑफ डेटा लें, उस पे एनालिसिस करें। And after completing the statistics term, I should tell you latest term, which is population mean and sample mean. So guys, जो second term है population mean and sample mean, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मीन, मोड, मीडियन तो होते ही हैं, साथ साथ हम पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन के साथ भी शुरुआत करें। सो बेसिकली पॉपुलेशन मीन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन होता है एक होल सेट ऑफ डेटा। ये जैसे ये जो डेटा है मेरा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरा होल सेट ऑफ डेटा है, ये मेरा पूरा पॉपुलेशन मीन है। ये मेरा पूरा पॉपुलेशन मीन है। अब दूसरा होता है, ये हो गया मेरा पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन क्या होता है? सैंपल मीन होता है बेसिकली स्मॉल सेट ऑफ डेटा। स्मॉल सेट ऑफ डेटा कैसे? ये मैंने डेटा चुन लिया इतना, ये हो गया मेरा सैंपल मीन इतना। तो बेसिकली ये होता है सैंपल मीन, और होल सेट ऑफ डेटा होता है मेरा पॉपुलेशन मीन। इसको गाइज मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी कि ये मेरा दिल्ली की पॉपुलेशन है जो कि 1 मिलियन है। अब 1 मिलियन पॉपुलेशन, अब इमेजिन करिए अगर मुझे 1 मिलियन पॉपुलेशन की मुझे अगर हाइट निकालनी है, सॉरी मेरी राइटिंग हमेशा से ख़राब रही है, अगर मुझे हाइट निकालनी है तो अगर मैं 1 मिलियन 10 लाख पीपल की हाइट 1 मिलियन तो मैंने कम ही कहा, एटलीस्ट एज वी नो कि 2 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, अगर हम वो पूरी इमेजिन करके चलें कि 20 मिलियन पॉपुलेशन है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है अगर दिल्ली की, अगर मैं 2 करोड़ पॉपुलेशन की एवरेज हाइट निकालने, जो कि मीन हाइट जिसे कहते हैं या एवरेज हाइट जिसे कहूँगा मैं, एवरेज हाइट अगर मैं निकालने जाऊँगा तो उसकी एवरेज हाइट 2 करोड़ लोगों की निकालना जो कि इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, सैंपल ले लूँगा इसमें से। सैंपल कैसे लूँगा? मैं इतना अमाउंट ऑफ सैंपल ले लूँगा, इतने अमाउंट ऑफ सैंपल पे एनालिसिस करूँगा और उनकी एवरेज हाइट निकालूँगा, एंड मैं उनकी एवरेज हाइट निकालने के बाद ये इमेजिन कर लूँगा कि बाकी पॉपुलेशन की भी हाइट इसी के बीच में है, एक काइंड ऑफ हमें रेंज मिल जाएगी। सो गाइज जैसे यहाँ तक मैंने अपने देखा कि हाइट जो है, पॉपुलेशन मीन बेसिकली टोटल हाई पॉपुलेशन होती है, और और हम ये कह सकते हैं होल डेटा, ये पूरा डेटा, और सैंपल मीन एक सैंपल थोड़ा सा हिस्सा लेना। सो इनका एक फॉर्मूला भी है पॉपुलेशन मीन का, जिसे हम म्यू से डिफाइन करते हैं। म्यू इक्वल्स टू 1/n। एन क्या होगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एन हमारा होगा ये पूरा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एच ऑफ आई। एच ऑफ आई मेरा क्या होगा? बेसिकली हाइट, क्योंकि मैं हाइट ही निकाल रहा हूँ, तो एच ऑफ होगा मेरा हाइट, जो कि मैं हाइट निकाल रहा हूँ। सैंपल मीन क्या होगा? एक्स बार जो कि ये है एक्स बार, होल अमाउंट ऑफ डेटा में से थोड़ा सा सैंपल, एक्स बार इक्वल्स टू 1/n। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो है इसका सैंपल का साइज, इस टोटल सैंपल, ये वाला, ये जो सैंपल लिया है हमने, ये है स्मॉल n, और ये पूरा है कैपिटल N। समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n एच ऑफ आई। एच ऑफ आई क्या है? वही हमारा हाइट है। हाइट कितनी? इन सैंपल्स की। सो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर बोलूँ पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन मीन हमारे को होल अमाउंट ऑफ डेटा देता है। एग्जांपल अगर हम लें, कोई भी अगर आप एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा सेट का एग्जांपल ले लो, कैगल पे कई सारे डेटा सेट्स हैं, किसी का भी ले लो, हार्ट डिसीज का या किसी का भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे एनालिसिस करने से बेटर है
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज का लेना है कि उन स्टूडेंट्स का वेट कितना है, तो मैं अब इतना सारा डेटा तो लूँगा नहीं, इससे बेटर है कि मैं एक सैंपल ऑफ डेटा ले लूँगा, कुछ डेटा थोड़ा ले लूँगा, उन सब पे एनालिसिस करूँगा, जो कि सैंपल मीन के अंडर आएगा, इस एल्गोरिथम इस फॉर्मूले से होगा, उसके बाद हमारे को पता चल जाएगा कि क्या रेंज है। एंड गाइज वन मोर थिंग हमेशा याद रखें कि पॉपुलेशन मीन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सैंपल मीन से। देयर माइट बी अ सिचुएशन कि हम सैंपल मीन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पॉपुलेशन मीन आपका इक्वल्स टू सैंपल मीन हो जाएगा, बट ये कंडीशन कभी नहीं आएगी कि पॉपुलेशन मीन इज लेस देन सैंपल मीन। ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन मीन ये और सैंपल मीन इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली यही था गाइज इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में रैंडम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद मैं लॉग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बताऊँगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अगर कोई मशीन लर्निंग पढ़ रहा होगा या मेरा किसी को आइडिया होगा, मैंने पहले ही बोला मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा है जो कि मशीन लर्निंग का, ये कह सकते हैं इट इज़ अ हार्ट। मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स जो हैं वो आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या लॉग डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व होंगे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको रैंडम वेरिएबल्स बताऊंगा, एंड रैंडम वेरिएबल्स के साथ ही साथ कोशिश करूंगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो मैं एक दूसरी थर्ड वीडियो में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊँ। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like this video, share this video and subscribe this channel please। एंड मैं ऐसी स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस और अपलोड करता रहूँगा ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस, एंड स्लोली मैं कोशिश करूँगा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स एज वेल एज मशीन लर्निंग की थ्योरेटिकल अप्रोच पे भी आऊँ। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय।